ये बताइए, अभी यहाँ जो इंक्रोचमेंट का यहाँ पे जो डीडीए द्वारा यहाँ पे कार्रवाई हुई, तो इस विषय में आपको क्या क्या वक्तव्य रखना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? वक्तव्य मेरा ये है कि जो इसका लैंडलॉर्ड है पंडित जी, वो भोगल से बिलोंग करते हैं। उन्होंने हमारे को 2017 के कागज दिखाए कि ये मुकदमा हम जीत चुके हैं और ये जमीन मेरी है, मैं इसको प्लॉटिंग कर रहा हूँ। डीडीए ये मुकदमा हार गया है। उन्होंने हमारे को कागज दिखाए 2017 के, लेकिन उन्होंने हमारे को ये नहीं बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस जा सकता है। उन्होंने बोला हमने मुकदमे जीत लिया, मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ और हमने इसी बेस पे हमने जमीन खरीदी है। तो क्या पेपर देखा नहीं था आप लोगों ने? पेपर देखा हमने, हाई कोर्ट के डिसीजन के कागज देखे मैंने। अभी ना? अभी नहीं, उसी टाइम जब खरीदे तब देखे। हाँ जी, मेरी ऑनलाइन पेमेंट गई है पंडित जी के नाम पे, मेरे बैंक से पैसा गया हुआ है उनको। अब जब वो हमने यहाँ प्लॉटिंग कर दी, मैंने यहाँ करोड़ों रुपए जिंदगी भर की कमाई करके बीवी के गहने बेच के, गांव का मकान बेच के, रिश्तेदारों से इधर उधर से पैसे जोड़ जाड़ के मैंने यहाँ मकान बना दिया। ये मकान बनाने में 3 साल लग गए। तब तक डीडीए कहाँ थी? जब यहाँ मकान बनना था तब डीडीए क्यों नहीं आई कि यहाँ पे आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? उस टाइम पे डीडीए को देखना चाहिए था। जब ये 80% कंस्ट्रक्शन यहाँ पूरा हो चुका है, अब डीडीए यहाँ जो डिमोन्स्ट्रेशन के लिए आती है, ये कौन सा तरीका होता है? उस टाइम तक डीडीए क्या सो रही थी? ये हमारा सिस्टम सो रहा था। ये हमारा देश है, हम देश के लिए ये प्लॉट तो छोड़ो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। कितना खून चाहिए मेरा खून ले लेके कतरा कतरा ले लो। ये भारत देश है, हम अपना भारत देश का, अपनी भारत हमारी माँ है, हम अपनी माँ का खून क्यों चूसेंगे? इस देश के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए कि एक आदमी इधर प्लॉटिंग भी कर रहा है, उधर मुआवजे का पैसा भी ले रहा है और हमारे को झूठा बना रहा है कि हम इनको जानते ही नहीं है। मेरे बैंक से ट्रांजेक्शन हुए पैसे की मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। ये जो बिल्डर जो से अपने प्लॉट लिए थे, तो क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला? उसको क्या करना इस विषय पे? इस विषय पे वो दोनों इकट्ठे ही थे। उन्होंने बोला ये जमीन हमारी है, हम बेच रहे हैं, कल को कोई बात होगी हम जिम्मेवार हैं। मैंने कुछ पैसे कैश दिए हैं और कुछ पैसे मेरे पास ऑनलाइन है, बैंक के थ्रू चेक से पेमेंट गई हुई है, मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ जो अपने मकान बना जो करोड़ों जो नुकसान हुआ, तो उसके आखिर में उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई सरकार करेगी। सरकार ये बोलेगी ये तो उनको मुआवजा रोको और हमारे को पैसे दे और फिर अपने जमीन ले ले। हमारे को जमीन से कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो पैसा हमारे को चाहिए। हमने कोई या चीटिंग का काम नहीं कर रखा है। ये भारत देश है, हम अपने देश को क्यों नोचेंगे? नहीं, मुआवजा जिसके नाम से फाइल लगी हो तो आखिर में मुआवजा तो उसको मिलेगा, फिर आपको उसमें क्या? क्योंकि उसने बोल दिया कि मुकदमा मैं जीत गया, मेरे को मुआवजा नहीं चाहिए, हम अपनी जमीन बेच रहे हैं, तभी तो उसने प्लॉटिंग करी। अगर उसको मुआवजा चाहिए तो उसने प्लॉटिंग क्यों करी? उसमें 420 का केस होना चाहिए बंदे पे। जानकारी मिली कि मुआवजे के लिए वो अपना फाइल वो लगा चुके हैं। हाँ, आप पता लग रही है, हम उसके पंडित जी के पास गए थे, तो अब जो है कि अपनी बात से मुकर रहा है। और जिसके थ्रू हमारे को प्लॉटिंग हुई वो बंदा भी इस टाइम में कोई छोटे मोटे केस में जेल में। अब हम किससे बात करेंगे? पंडित जी से बात करने के लिए राजी नहीं, प्लॉट बेचने वाला जेल में, सरकार हमारी सुनती नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? आप मीडिया वाले हो तो आप यही चीज तो वहाँ सरकार के सामने रखो कि पब्लिक कैसे परेशान है। अगर हमारे यहाँ पे कोई भी चीटिंग का काम है, पूरी दिल्ली ऐसी बसी हुई है, एक कॉलोनी मेरे को दिखा दो दिल्ली की जो ऑथराइज तरीके से बसी हुई हो। और ये चाहिए 6 बीघा 3 बीघा जमीन से अगर डीडीए का भला होता तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारा नुकसान है वो तो हमारे को वापस दिया जाए। ये जो चीटिंग है तो फिर तो डीलर की तरफ से हुआ ना? आपको तो ऐसा लग रहा है डीलर की तरफ से हुआ, मैं ये मानता हूँ। डीलर की तरफ, डीलर ने हमारे को कागज से दिखाया ना, हाई कोर्ट मुकदमा जीते हुए के। अब आज सुप्रीम कोर्ट हमारे को ये वो दिखा रही है कि भाई चलो ये मुकदमा पंडित जी हार गए, तो वो तो चीटिंग का काम तो पंडित जी ने किया है ना, कि भाई मुकदमा हम जीत गए तो आज भी फिर मुकदमा कैसे हार गए? और हार गए तो वो हमारे को जो पैसा लिया है वो पैसा दे हमें। अब ये फाइनली ये बताइए, अब चाहते क्या हो? हमारी ये बसावट होगी, ये मकान न तोड़े जाए। ये 3 बीघा जमीन से सरकार डीडीए को क्या आपत आ रही है? अगर डीडीए को कोई आपत आ रही है हमारी कॉलोनी तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हमारे को वापस दिया जाए। ये डीडीए जो अधिकारी आए हुए थे, क्या उन्होंने बोला कि डीडीए के अधिकारी से हमारी कोई बात नहीं हुई है। हमारे को तो बुलडोजर वाला है तो सीधे बुलडोजर कर दिया, न कोई नोटिस है, न कुछ है, न कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। बिना इन्फॉर्मेशन के तो और कैसे तोड़ दिया? बाकी ये बात है, हमारे को कोई खबर नहीं है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एसपी रावत है, मैं गढ़वाल से हूँ। कब से यहाँ? मैं यहाँ प्लम्बरी का काम करता हूँ। अच्छा, मैं 20 साल से प्लम्बरी करता हूँ, आज भी मैं प्लम्बरी कर रहा हूँ। प्लम्बरी कर करके मैंने जैसे कैसे मकान बनाया है। इधर ही गली में एक छोटा सा। ठीक है।
तो जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख पाए, यहाँ पे मैंने काफी लोगों से वक्तव्य लिया, इनका जो ये मेरी जो आवाज है ये भारत सरकार सुने, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है वो सुने, प्रशासन सुने, A to Z बात भी सुने। अगर मैं गलत हूँ मेरे को यहाँ बीच चौराहे पे गोली मारो। तुम्हारे देश में जो है 30-32 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, 2-3 करोड़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं, वो हमारे दामाद है और हम पैसे देकर जमीन खरीद रहे हैं, तो हम साले चोर हो गए, हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। इन्हीं अनाथ जमीन में कॉलोनियां बसी हुई है, उनको सरकार कुछ नहीं बोला, उनको सरकार पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। हम अपने पैसे मेहनत की मजदूरी करके पैसा जमीन खरीद रहे हैं, तो हमारी जमीन तोड़ी जा रही है। अरे तोड़ो, लेकिन जो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है उसको तो पकड़ो पहले। कि चीटिंग किसने, अगर मेरी चीटिंग हुई है मेरे को गोली मारो, सालों को मेरे को खुलेआम गोली मारो। मैं ये देश के लिए बड़े बड़े देशभक्तों ने जान दी अपनी, हम भी देंगे दान अगर मैंने गलत किया है तो। मैं जमीन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ के लोगों में और काफी यहाँ पे आक्रोश भी है, और इनकी जो वाकई इनका जो कहना इनका उचित है। यहाँ पे जो जिन्होंने चीटिंग किया उसके ऊपर जो वाकई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन से आप लोगों को हमारे को कागज दिखाए गए 2017 के, कागज भी देंगे हम आपको, सबूत भी देंगे, सब कुछ देंगे।